Today, now we are studying phylum Orthopoda. Phylum Orthopoda term was given by Von Siebold in 1845. What do you mean of phylum Orthopoda? Orthopoda term का मतलब क्या होता है? तो Orthopoda जो term है, ये term दो term से मिलकर बनी है. पहला है ऑर्थो, दूसरा है पोडा. पहला है ऑर्थो, दूसरा है पोडा. ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंट्स, पोडा का मतलब होता है पैर, फुट्स. आई मीन टू से इन एनिमल्स के जो फुट्स होते हैं उनके अंदर ज्वाइंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ज्वाइंटेड फुट एनिमल, ऑर्थोपोडा एनिमल. देखिए यहाँ पर मैंने एक लेग्स बनाई है, ये पूरी एक लेग है, लेकिन इस लेग के 3 पार्टीशन है. यहाँ से यहाँ तक का, वॉच देखिए, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का. अब ये पार्टीशन और ये पार्टीशन एक यहाँ पर एक ज्वाइंट है उससे जुड़े हुए हैं, ये पार्टीशन और ये पार्टीशन यहाँ पर ज्वाइंट है उससे जुड़े हुए हैं. तो इन एनिमल्स के जो अपेंडेज होते हैं, जो फुट्स होते हैं, उनके अंदर ज्वाइंट्स होते हैं. इसी बेस पर इनका एक की कैरेक्टर बन गया. ये जो ज्वाइंटेड फुट जो है इनके अंदर, ज्वाइंटेड फुट जो इनके अंदर पाए जाते हैं, इसी बेस पर इन एनिमल्स को हम ऑर्थोपोडा एनिमल या ज्वाइंटेड फुट एनिमल कहते हैं, क्योंकि ज्वाइंट का पाया जाना इनका की कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. इस कैरेक्टर को बेस मानकर ही हमने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, इसलिए इनको बोलते हैं ऑर्थोपोडा एनिमल, ज्वाइंटेड फुट्स एनिमल. एनिमल किंगडम के अंदर सपोज करिए 100% जो एनिमल आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर 100% एनिमल आते हैं. ये ध्यान रखना, 80% एनिमल, उस 100% के 80% एनिमल ऑर्थोपोडा में आते हैं. यानी कि इस प्लेनेट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में से 80% ऑर्गेनिज्म फाइलम ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं. देखिए उसके बाद बात करते हैं इनके जर्नल फीचर की, कि फाइलम ऑर्थोपोडा के जर्नल फीचर क्या है. फाइलम ऑर्थोपोडा एनिमल्स के जर्नल फीचर क्या होते हैं. नाउ टेक फर्स्ट फीचर, हैबिट एंड हैबिटेट. हैबिट का मतलब होता है किसी एनिमल का नेचर. हैबिटेट का मतलब होता है कोई एनिमल किस आवास में, परिवेश में रहता है. हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास. तो ये जो एनिमल होते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा के जो एनिमल होते हैं, ये तीनों आवास में पाए जाते हैं, तीनों हैबिटेट में पाए जाते हैं. ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं. ज़्यादातर की नेचर पैरासाइटिक की होती है, कुछ की सिम्बायोटिक की होती है और कुछ की न्यूट्रल होती है. पैरासाइटिक की जैसे मॉस्कीटो है, पैरासाइट का काम करता है. जैसे पेडिकुलस है, पैरासाइट का काम करती है. और जैसे सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक जैसे हम बात करें हनी बी, मधुमक्खी पॉलिनेशन का मैकेनिज्म करती है, पॉलिनेशन करती है प्लांट के अंदर, और प्लांट बदले में उसको पॉलन ग्रेन और थोड़ा सा जो है शहद या हम उसको मकरंद जिसको बोलते हैं, पॉलन किट जिसको बोलते हैं, वो दे देता है. तो कुछ सिम्बायोटिक भी कैरेक्टर होता है. तो देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा के जो एनिमल है उनका पहला कैरेक्टर है हैबिट एंड हैबिटेट. हैबिटेट जो होता है इनका 3 तरह का होता है. इनका हैबिटेट एक्वेटिक भी हो सकता है, ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जमीन पे भी पाए जा सकते हैं, और ये पैरासाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं. देखिए एक्वेटिक जो ऑर्थोपोडा एनिमल है वो है प्रॉन और क्रैब्स. प्रॉन आपने नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं झींगा मछली. साउथ में इसकी करी भी बनती है, झींगा मछली की करी, झींगा करी बोलते हैं इसको. ये एक्वेटिक एनिमल है. उसके बाद क्रैब. क्रैब आपने किंग क्रैब का नाम सुना होगा,
केकड़े जिनको बोलते हैं, इनको खाया भी जाता है। समुद्र में जो होते हैं किंग क्रैब, वो बहुत भारी भारी होते हैं, उनको उनकी किंग क्रैब करी भी बनाई जाती है और ये साउथ इंडियन लोग इनको खाते हैं। लेकिन अपन को इससे मतलब नहीं है, अपने को अपने टॉपिक से मतलब है। एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल है, ऑर्थोपोडा एनिमल के अंदर एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल है प्रॉन और क्रैब। टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, जमीन पर रहता है। और स्कॉर्पियन का मतलब आप जान गए होंगे, इसको बिच्छू कहते हैं। और ये रात्रिचर होता है, रात के नाइट के अंदर सरवाइव करने वाला एनिमल है। ये दिन में सोता है चट्टानों या पत्तियों के नीचे और रात को ये सरवाइव करता है, नाइट को ये सरवाइव करता है। कॉकरोच भी नाइट को ही सरवाइव करता है और ये दिन में कॉकरोच भी सोता है, स्कॉर्पियन भी दिन में सोता है, रात को ये सरवाइव करते हैं, अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। समझिए, सर्च ऑफ फूड। उसके बाद है पैरासाइटिक नेचर। पैरासाइटिक नेचर के कुछ एनिमल भी है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बेड बग है, बेड बग का मतलब होता है खटमल। ये चारपाई के अंदर पाए जाते हैं, ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और तो थोड़ा एनिमल होते हैं। उसके बाद है टिक्स। आपने देखा होगा गाय भैंसों के अंदर, मतलब गाय भैंसों की जो आउटर सरफेस है, जो स्किन है, उसके ऊपर चिपकी रहती है और महिलाएं उनको यूँ उपाड़ती रहती है और वगैरह वगैरह होते हैं पैरासाइट अपने। उसके बाद मस्कीटो। मस्कीटो भी पैरासाइट है, पानी में रहता है और पानी के अंदर एग लाइन करता है, अंडे देता है। जो फीमेल मस्कीटो होता है जैसे मादा एनोफ्लिज वगैरह, और ये डिजीज फैलाते हैं, तो पैरासाइटिक नेचर की भी होती है। पैरासाइटिक नेचर की इसलिए होती है क्योंकि ये ह्यूमन का ब्लड जो होती है वो शॉर्ट करती है, चूसती है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स। इनके बॉडी पार्ट्स देखिए, इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये हेड है, ये थोरैक्स है और ये हेड है, थोरैक्स और एब्डोमेन। 3 पार्ट होते हैं। ऑर्थोपोडा एनिमल की बॉडी के 3 पार्टीशन होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। उसके बाद बात करते हैं इनकी सिमेट्री की, सिमेट्री और ऑर्गेनाइजेशन की। इनकी सिमेट्री बाइलैटरल होती है और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल सिस्टम का होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य जो स्केलेटन होता है, आउटर स्केलेटन भी बोल सकते हैं। आउटर स्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है। आउटर स्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है। तो काइटिन एक पॉलीसेकेराइड होता है, इनका आउटर स्केलेटन काइटिन का बना होता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्थोपोडा एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है और ये या तो छोटे इंसेक्ट को खाते हैं या ये लीफ वगैरह, प्लांट की लीफ वगैरह खाते हैं। और आपको पता है ये प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा धावा बोलते हैं और ये पूरे जो खेत की जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इंसेक्ट जिनको बोलते हैं। और आपको पता है इंसेक्ट किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। और ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसके अंदर 80% स्पीसीज आती है हमारे प्लेनेट की। उसके बाद है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रॉन के अंदर जो रेस्पिरेशन, प्रॉन मैंने बताया एक्वेटिक एनिमल है, तो रेस्पिरेशन जो होता है प्रॉन के अंदर गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स फेरिंग्स से मॉडिफाइड होता है। उसके बाद कॉकरोच के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है ट्रैकिया द्वारा। उसके बाद स्पाइडर और स्कॉर्पियन, मकड़ी के अंदर और बिच्छू के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है बुक लंग्स के द्वारा। बुक लंग्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जैसे बुक है, तो इस बुक के ये पेज है, 1 2 3 4 मतलब पेज है ये, और ये पूरी बुक है। तो ये पेज कई बार यूँ हवा में, जब हवा लगती है ज़्यादा तेज, तो ये पेज यूँ करते हैं यूँ,
ये बुक पूरी यूं होती है। तो इसी टाइप के कुछ मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर। उन एनिमल्स के अंदर, जिन एनिमल्स के अंदर कुछ ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं इस टाइप के, यानी कि लंग्स की स्ट्रक्चर एक बुक के पेज की जैसी होती है, यूं करते हैं वो पेज, यानी कि लंग्स इस तरह से यूं करते हैं। उनको ही नाम दे दिया गया बुक्स लंग्स। और ये बुक लंग किसमें पाए जाते हैं? स्कॉर्पियन और स्पाइडर में। उसके बाद बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर ओपन टाइप का होता है। कहने का मतलब इनकी जो कैविटी होती है जिनको बोलते हैं हीमोसील कैविटी, अर्थात इनकी स्किन के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे, जिसको कह सकते हैं पोटर होते हैं, पात्र होते हैं जिनके अंदर ब्लड भरा रहता है, फिल रहता है। तो जिनके अंदर ब्लड फिल रहता है, छोटे छोटे पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनके अंदर ब्लड भरा रहता है इनकी बॉडी के अंदर, तो उन्हीं कैविटी को बोलते हैं हीमोसील कैविटी। एक और बात बता दूं कि इन एनिमल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण अपने जो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, स्पेशली हिम के कारण। तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, इनके अंदर जो ब्लड का कलर है वो रेड नहीं होता है। उसके बाद है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मैंने बताया कि एक्सक्रिएशन का मतलब होता है, या एक्सक्रिएटरी सिस्टम का मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस सबस्टांस बनते हैं, और ये नाइट्रोजन सबस्टांस बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और इन नाइट्रोजन सबस्टांस को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, कई फॉर्म में निकाल दिया जाता है। अमीनो एसिड की फॉर्म में है, अमोनिया की फॉर्म में है, यूरिया की फॉर्म में है, यूरिक एसिड की फॉर्म में है। तो ये जो एनिमल है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं, इसीलिए इन एनिमल्स को बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल। उसके बाद बात करें इनके अंदर कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम कैसा होता है, तो मैं आपको बता दूं इनके अंदर कोई वेल डेवलप्ड किडनी तो होती नहीं है। देखिए कुछ एनिमल्स का मैं एग्जांपल देता हूँ। इंसेक्ट के अंदर मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम को चलाया जाता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम का काम मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स करते हैं, किनके अंदर? इंसेक्ट के अंदर। उसके बाद प्रॉन के अंदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम का काम करती है ग्रीन ग्लैंड। स्कॉर्पियन के अंदर एक्सक्रिएटरी सिस्टम का काम करती है कॉक्सल ग्लैंड। उसके बाद बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का होता है। इनके अंदर इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। साथ में बात करें इनके अंदर डेवलपमेंट की, तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एनिमल एग देगा, फीमेल एनिमल से एग आउट होगा, निकलेगा, उस एग से लार्वा निकलेगा। लार्वा बहुत ज़्यादा फीडिंग करेगा, भोजन खाएगा, और अपने चारों ओर एक कवरिंग कर लेगा। फिर लार्वा का डेवलपमेंट उस कवरिंग के अंदर होगा, उस कवर के अंदर होगा, और लार्वा उस कवर को जब तोड़ के बाहर निकलता है तो लार्वा नहीं निकलता बल्कि एक मैच्योर कीट निकलता है। आई मीन टू से इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है अर्थात इनके अंदर लार्वा स्टेज पाई जाती है। ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होता, ह्यूमन के अंदर बच्चा जन्म लेता है और वो बड़ा हो जाता है, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, अर्थात इनकी बॉडी कई फॉर्म में चेंज होकर फिर अडल्ट बनाती है।
सिंगल बात ये है, समझ जाओ। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करें कि इनके अंदर देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर 2 या 3 क्लासों में इनको बांटा गया है और इनकी जो सबसे बड़ी क्लास है वो है इंसेक्टा। यानी कि फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर 3 क्लासेस हैं और इन क्लासों में सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा। इसके अंदर सारे ही इंसेक्ट आते हैं। उसके बाद बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो जितने भी इंसेक्ट हैं, जैसे बात करें आप कॉकरोच की, एंड्स की, चींटियों की, टर्मिट्स की, दीमक की। उसके बाद बात करें बटरफ्लाई, तितली जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई, उसके बाद प्रॉन है, क्रैब है, स्कॉर्पियन है, कॉकरोच है। तो सारे ही जितने इंसेक्ट वगैरह हैं, जैसे मॉस्कीटो है, मस्कीटो की जितनी भी स्पीसीज है वो सारी स्पीसीज ऑर्थोपोडा फाइलम में आती है। तो ये ऑर्थोपोडा फाइलम था। अगर आपको कोई भी कमेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज़ टेल मी, मुझे बताएं और वीडियो को लाइक भी करें और आप मुझे कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।